नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से हटाए गए त्रिवेंद्र सिंह रावत का दर्द उस वक्त सामने आ गया जब वो अपने विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में थे। समर्थकों के बीच रावत ने महाभारत का जिक्र करते हुए कहा कि अभिमन्यु का छल से वध किया गया था, लेकिन उसकी मां द्रौपदी रोती नहीं है, लेकिन बल्कि वो पांडवों को प्रतिकार करने के लिए कहती है। ये बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। का जो छल से वध हुआ है, इसका प्रतिकार करो पांडवों, इसका प्रतिकार करो। ये मां द्रौपदी ये कहती है, रोती नहीं है। पुत्र वध हो जाता है, पुत्र को छल से मारा जाता है, लेकिन मां द्रौपदी कभी भी भाव विवल होकर के रोना धोना नहीं करती थी। उसके कोख से जन्मा था अभिमन्यु भाई, लेकिन वो संदेश देती है कि ये कौरवों ने अत्याचार किया है, छल कपट से किया है, अब इसका यही बदला है, यही प्रतिकार है कि हम अभिमन्यु के वध का बदला लें। राजनीति में तो ये घटनाएं घटित होती रहती हैं, लेकिन आप सबको मैं बताना चाहता हूं और आप सबको गर्व होना चाहिए कि 4 साल मैंने मुख्यमंत्री के नाते और 5 साल पहले मुख्यमंत्री के नाते, उससे 5 साल पहले विधायक के नाते और राष्ट्रीय सचिव के नाते, नमामि गंगे के नाते, झारखंड प्रभारी के नाते, उत्तर प्रदेश में सह प्रभारी के नाते काम किया। लेकिन इस राजनीति की काली सुरंग में से मैंने साफ निकला हूं, साफ निकलकर बाहर आया हूं। त्रिवेंद्र सिंह रावत के अभिमन्यु वध के बयान के बाद हमारी संवाददाता भारती सकलानी ने उनसे खास बातचीत करते हुए पूछा कि उन्होंने इसका जिक्र क्यों किया। इस पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि क्षेत्र के कार्यकर्ता तकलीफ में हैं और भावुक भी हैं। मैंने ये कहा कि मेरे ऊपर कोई भी दाग लगे, इससे बचने का हमेशा मैंने प्रयत्न किया। वहीं छल की बात उन्होंने कहा कि मैं कोई कारण नहीं समझ पा रहा हूं कि मुझे क्यों हटाया गया। आपका संबोधन मैं बड़े गौर से सुन रही थी और आपने एक बात बोली कि राजनीति की सुरंग से मैं पाक साफ होकर निकला हूं। साथ ही आपने यहाँ पर जिक्र किया कौरव और पांडवों का, वो जरा समझाइए क्योंकि जनता वो भी समझना चाहती है। नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं देख रहा हूं कि क्षेत्र के कार्यकर्ता काफ़ी तकलीफ में हैं और भावुक भी हैं। मैं लगातार इस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ। तो मैंने उनसे ये कहा कि मैंने जितने दिन भी मैं इस पद पर रहा हूँ, मैंने बहुत साफ सुथरे तरीके से इसको चलाने का प्रयास किया है। कोई भी दाग लगे उससे मैंने हमेशा बचने का प्रयास किया है और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं इन 4 वर्षों में उसमें से अपने आप को साफ सुथरा महसूस करता हूँ कि मैं साफ सुथरा बाहर निकला हूँ। और इस बात का गर्व हमारे प्रदेश को भी होना चाहिए। मेरे जो निकट के जो मेरे क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, जिनकी वजह से मैं विधायक बना, मुख्यमंत्री बना, तो उनको भी इस बात का गर्व होना चाहिए। और इसलिए किसी तरह का हम अपना मन को कमजोर ना करें। छल का जिक्र आपने किया वो नहीं, क्योंकि मैं कोई कारण नहीं समझ पा रहा हूँ, इसलिए मैंने बात की। आप भी नहीं समझ पा रहे कि क्यों आखिरकार हटाया गया, ऐसा ही समझिए। त्रिवेंद्र रावत के बयान पर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि साल 2017 में त्रिवेंद्र के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया था, तब क्या त्रिवेंद्र सिंह को सीएम बनाकर औरों के साथ छल किया गया था। हरक सिंह ने कहा कि पार्टी ने पहले उनको सम्मान दिया, लेकिन अब किसी और को सम्मान दिया गया। सभी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसलिए छल कहना ठीक नहीं है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के छल वाले बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को सीएम पद से हटाए जाने का दर्द है, लेकिन उन्होंने प्रदेश की जनता के साथ क्या किया। उन्होंने महिलाओं पर लाठी भांजी, युवाओं ने जब नौकरी मांगी तो उन्हें पीटा गया। जनता ने उन्हें पूर्ण बहुमत दिया था, लेकिन वो जनता की आकांक्षाओं पर खरे नहीं उतर सके। कि जो जनता की अपेक्षाएं और आकांक्षाएं आपसे थी, प्रचंड बहुमत की सरकार और डबल इंजन की सरकार देते वक्त आप उन पर खरे नहीं उतरे। लोगों ने आपको बहुत सारा अपार स्नेह और विश्वास देकर 57 का बहुमत दिया था और सोचा था कि यहाँ के बेरोजगार युवाओं के लिए आप कुछ करेंगे, यहाँ की माताओं बहनों के लिए आप कुछ करेंगे, यहाँ के किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए आप कुछ करेंगे। लेकिन आपने किया, आपने लाठियां भाजी घाट की महिलाओं के ऊपर, आपने युवाओं ने जब रोजगार मांगा आपने उनको पीटने का काम किया। उधर ऋषिकेश नगर निगम में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की होर्डिंग पर बुलडोजर चला दिया गया। मुख्यमंत्री की होर्डिंग सूचना विभाग ने लगवाई थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से बुलडोजर मुख्यमंत्री की होर्डिंग को ध्वस्त कर रहा है। दरअसल नगर निगम ऋषिकेश ने निगम क्षेत्र में लगी होर्डिंग्स को एडवर्टाइजिंग पॉलिसी के दायरे में लाने और इससे राजस्व कमाने के चक्कर में वो सारे होर्डिंग्स उखाड़ दिए जो पॉलिसी के तहत नहीं आ रहे थे।
इसमें क्षेत्रीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के 26 मार्च को होने वाले कार्यक्रम के होर्डिंग्स भी शामिल थे। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद दिल्ली एम्स में पूर्व सीएम हरीश रावत को भर्ती करवाया जाएगा। आज एयर एम्बुलेंस के जरिए देहरादून से उन्हें दिल्ली लाया गया है। डॉक्टर्स की सलाह पर उन्हें दिल्ली रेफर किया गया है। ये तस्वीरें उनको देहरादून से दिल्ली लाए जाने के दौरान की हैं, जब उनको एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली ले जाया जा रहा था, उस वक्त की तस्वीरें हैं। दरअसल डॉक्टर्स ने उनको ये सलाह दी कि आप दिल्ली एम्स में जाकर अपना इलाज करवाइए, जिसके बाद हरीश रावत को एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली लाया गया है, जहाँ एम्स में उनका इलाज होगा। हरिद्वार महाकुंभ की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसका आयोजन 1 से 30 अप्रैल तक होगा, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते इस बार इसका आयोजन सीमित कर दिया गया है। इस बार नीलकंठ महादेव मंदिर से लक्ष्मण झूला तक, हरिद्वार से बहादराबाद, चीला से वीरभद्र बैराज तक, नीरगढ़ से तपोवन और नरेंद्र नगर से मुनि की रेती तक मेला क्षेत्र बनाया गया है। महाकुंभ को लेकर केंद्र के एसओपी और हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद उत्तराखंड शासन में हड़कंप की स्थिति है। कल तक महाकुंभ में आने के लिए सारी बंदिशें खत्म करने के सरकार के मुखिया के ऐलान पर चुप्पी साधे अधिकारी अब एसओपी का कड़ाई से पालन कराने की बात कह रहे हैं। इसी के तहत अब न सिर्फ अन्य राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं, बल्कि स्नान पर्व पर आने वाले स्थानीय लोगों के लिए भी कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अब अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को कुंभ की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से आदेश दिए हैं कि रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। यानी सर आरटीपीसीआर रिपोर्ट के साथ साथ कुंभ की वेबसाइट पे भी लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जी, उनको भी नेगेटिव रिपोर्ट लेके आने की जरूरत होगी कुंभ के स्नान दिवसों पर। केंद्र को बता दिया गया था कि यह अपर लिमिट हम नहीं रख सकते हैं, लेकिन हम जो एसओपी है उसका पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत हरिद्वार के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मेला नियंत्रण भवन पहुंचकर मेला प्रशासन के अधिकारियों के साथ कुंभ कार्यों की समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। बंशीधर भगत ने कहा कि अधिकारियों के साथ बैठक कर कुंभ कार्यों पर चर्चा की गई है। साथ ही अधिकारियों से कुंभ में कोविड की गाइडलाइंस के पालन कराने के लिए बातचीत भी की गई है और दिशा निर्देश भी दिए गए। निश्चित रूप से कोरोना की बीमारी बहुत बढ़ रही है, इसलिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि कोरोना के नियमों का पालन करते हुए मेले में आएं और मेले का लुत्फ उठाएं। मेला भव्य दिव्य हो, लेकिन व्यवस्थित भी हो, कोरोना से संबंधित सभी गाइडलाइन का पालन। लंबे अरसे के बाद पिथौरागढ़ में कोरोना के मामले सामने आने पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। विभाग ने होली के सीजन में बाहर से आने वाले सभी यात्रियों का कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। यात्रियों के टेस्ट के लिए एचोली के पास एक जांच केंद्र भी बनाया जा रहा है। बीते रोज महीने भर बाद पिथौरागढ़ में एक साथ 7 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए थे, जिसके बाद से हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ये कदम उठाया गया है। होली में जो भी बाहर से लोग आएंगे उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बॉर्डर से, उनके लिए अंचोली के पास में सहकारी भवन में अलग से व्यवस्था की जा रही है, ताकि बाहर से आने वाले हर व्यक्ति का टेस्ट कराया जा सके। और अब आपको आज का कोरोना अपडेट बताते हैं। राज्य में बीते 24 घंटे में कोरोना के 192 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक मरीज की मौत हो गई है। देहरादून में 89, हरिद्वार में 57, नैनीताल में कोरोना के 19 नए केस सामने आए हैं। कोरोना के अब तक कुल केस 99,000 के पार हो गए हैं, जबकि 1150 एक्टिव केस हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम देहरादून पहुंच चुके हैं, जहां आज रात वो पार्टी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करने वाले हैं, जिसमें सभी मंत्री बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। जिसके बाद वो पार्टी की मीडिया विंग की मीटिंग भी लेंगे। सल्ट उपचुनाव और सियासी हालात पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान जंगलों की आग को रोकने के लिए सीएम तीरथ सिंह रावत ने प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी को निर्देश दिए हैं कि वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए पुख्ता व्यवस्थाएं की जाएं। इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां कर ली जाएं। दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए। फायर लाइन की मॉनिटरिंग की जाए और इसके लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाए। खबर नैनीताल से, जहां पर बेताल घाट पुलिस पर वसूली का आरोप लगा है। बेताल घाट के कटनी गजार के बुजुर्ग ने वीडियो जारी कर बेताल घाट थाने पर वसूली करने का आरोप लगाया है।
बुजुर्ग का कहना है कि पुलिस नए नए बहाने बनाकर उनको फोन करती है, परेशान करती है। शेर राम का यह आरोप है कि पहले उनकी बाइक का चालान किया गया, जबकि उनके पास बाइक है ही नहीं। वहीं बेतालघाट पुलिस से ग्रामीण भी परेशान हैं और पुलिस पर रतौड़ा स्टोन क्रशर में हुई गोलीबारी में शामिल होने का लोगों ने आरोप भी लगाया है। ग्रामीणों को धमकाने का आरोप भी लगाया गया है और ग्रामीणों ने धरना भी दिया। साथ ही पूरे थाने को निलंबित करने की मांग की है। वहीं इस मामले में जब पुलिस के उच्च अधिकारियों से सवाल किया गया तब उन्होंने शहर से बाहर होने और इस मामले की जानकारी नहीं होने की बात कही। से मेरे को परेशान किया जा रहा है। एक बार इनका फोन आया कि मई जून में बोला मैं थाने से ऐसो बोल रहा हूँ। मैंने बोला हाँ जी शेर राम कठिन के जैसे मैं बोल रहा हूँ। बोला आपका चालान कटा है। मैंने कहा किस केस में कटा है, क्या गलतियाँ हुई? बोला तुम कहीं झगड़े में खड़े थे। मैंने कहा झगड़ा तो मैं जानता भी नहीं है, पता नहीं क्या है, कहाँ है, मेरे को कोई लेना नहीं है। नई टिहरी में जल संस्थान द्वारा एक व्यक्ति पर पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है और विभागीय क्षति के तौर पर 3.5 लाख रुपए की रिकवरी की मांग की गई है। बौराड़ी निवासी मुकेश सिंह कुमाई द्वारा अपने मकान के पास पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हुई, जिससे करीब 60 से अधिक घरों पर पेयजल आपूर्ति ठप हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा जल संस्थान में इस बात की शिकायत दर्ज कराई गई और जल संस्थान ने अब ये जुर्माना लगाया है। मेरे संज्ञान में आया है कि पिछले 2-3 दिन पहले उन्होंने 19 तारीख को उन्होंने जो है वो अपने किसी व्यक्तिगत संसाधनों से उसके लाइनों को सारी लाइनें डिस्कनेक्ट कर दी हैं और लगभग 60-70 घरों में जो है पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई है। तो जिसकी हमने जो है उसकी एसएसपी महोदया से भी अनुरोध किया था, जिलाधिकारी महोदया से भी अनुरोध किया है, तो उसकी रिपोर्ट कराकर उसकी जाँच कराने की मांग की गई है और लगभग इसमें जो है 3.5 लाख रुपये का जो है विभागीय क्षति का आंकलन जेई द्वारा किया गया है। गर्मी बढ़ने के साथ ही पहाड़ में पानी की किल्लत शुरू हो गई है। ऐसे में चंपावत दौरे पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने माना है कि पानी के स्रोत कम होने के चलते पानी की समस्याएं बढ़ रही हैं। ऐसे में पंपिंग के जरिए गांव तक पानी पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। पहाड़ में पेयजल की समस्या बनी हुई है क्योंकि पहाड़ के जो जल स्रोत है हमारे, उनमें पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जिस कारण पहाड़ की पेयजल की समस्या बढ़ती जा रही है। ये समस्या जल्दी से जल्दी इस समस्या का हल करना है क्योंकि जहाँ पर पानी का स्रोत कम हो गया उन क्षेत्र पर कहीं भी पानी नहीं है स्रोत, तो उसके लिए हम पंपिंग द्वारा उन लोगों को पानी उपलब्ध कराएंगे। उत्तराखंड में चल रही सहायक वन संरक्षक परीक्षा के मामले में प्रमुख वन संरक्षक को कोर्ट में तलब किया गया। हाईकोर्ट ने प्रमुख वन संरक्षक को 12 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। दरअसल उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 30 जुलाई 2019 में सहायक वन संरक्षक में 45 पदों पर भर्ती निकाली थी, जिसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में रेंजर्स एसोसिएशन ने कहा है कि एसीएस की एक साथ 45 पदों पर भर्ती से विभाग में प्रमोशन प्रक्रिया पर असर पड़ेगा, लिहाजा लोक सेवा आयोग द्वारा निकाली गई रिक्तियों को कम किया जाए। ने एसीएफ के 45 पदों के ऊपर भर्ती निकाली थी 30 जुलाई 2019 में। एसीएफ एक डायरेक्ट अपॉइंटमेंट के साथ साथ एक प्रमोशनल पोस्ट की भी पोस्ट है, जिस पे रेंजर्स एसोसिएशन ने इस रिक्रूटमेंट को चैलेंज करते हुए ये कहा था कि 45 पदों पर एक साथ ना भर्ती करी जाए, क्योंकि इससे जो कैडर मैनेजमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और कैडर मैनेजमेंट ये कहता है कि एक एसीसीएफ पे भर्ती और दूसरा एक रेंजर की पोस्ट से प्रमोशन होगा एसीसीएफ पर। ये सारा मुद्दा था। यहाँ रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले हो रही होली नेताओं के कई रंग दिखा रही है। ऐसे नेताओं को होली खूब भा रही है जो खुद को 2022 विधानसभा चुनाव में टिकट का दावेदार मान रहे हैं। इसलिए नेता खुद को राजनीतिक से ज्यादा सामाजिक बताते हुए कभी रंगों के साथ खेल रहे हैं तो कभी समर्थकों के साथ थिरक रहे हैं। कांग्रेस के बड़े और छोटे नेता भी होली मिलन कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, नेताओं की होली में पहुंच रहे हैं और लोग भी खूब आनंद ले रहे हैं। भाईचारे का कार्यक्रम है, होली का त्यौहार मैं प्रत्येक वर्ष कहीं न कहीं पर मनाता हूँ। सब लोग अपने घरों पर मनाते हैं, लेकिन मैं सार्वजनिक स्थलों पर इस कार्यक्रम को करता हूँ, जिससे कि समाज के सभी लोग, सभी वर्ग के लोग इसमें भाग ले सकें। तो हम लोगों ने काफ़ी आनंद उठाया है और डांस किया। जैसा आपने देखा होगा, हम पूरे ग्रुप में थे और हम लोगों ने एक अपनी ड्रेस बनाई हुई थी, जिससे कि हम पिछवाड़ा और कैप पहन करके अपने पहाड़ी लुक को पूरा दिखाएं, अपनी संस्कृति को दिखाएं।
जो हमने दिखाया और हमने खूब झूम के मस्ती से नाच किया है। और हम चाहते हैं कि अगर गजराज जी अगर आगे को चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी से अगर लड़ेंगे तो हम उनके साथ हैं। होली रंगों का त्यौहार है, लेकिन बाजार में मिलने वाले केमिकल रंगों के बजाय अब हर्बल रंगों की मांग बढ़ने लगी है, क्योंकि स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए लाभदायक है। होली का त्योहार आने वाला है, ऐसे में रंगों का बाजार भी सजने लगा है। लेकिन बाजार में मिलने वाले केमिकल कलर कभी कभी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में हर्बल रंग की मांग भी बढ़ने लगी है। पिथौरागढ़ में हरेला सोसाइटी ने बुरांस, प्यूली, सरसों से हर्बल कलर तैयार किए हैं। सुरक्षित रंग होने के चलते इनकी डिमांड भी काफी है। बड़ी खासियत तो ये कि पूरी तरीके से हर्बल हैं, ऑर्गेनिक हैं और ये सारे के सारे हमारे लैब टेस्टेड कलर्स हैं। और ये जो कलर्स हैं जो पहाड़ों में हमारे यहाँ जो बुरांस मिलता है, जिसे ब्रूस भी बोलते हैं, प्योली मिलती है, या जो हमारे यहाँ सिन्ना होता है, बिच्छू घास जिसे बोलते हैं, तो इस तरह के जो हमारे यहाँ जो लोकल हर्ब्स हैं, लोकल फूल हैं, उनसे ये कलर बनते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए जमीन पर गिरे हुए फूल या फिर पेड़ से 40% फूल तोड़कर बनाया जाता है। साथ ही इन रंगों से होने वाली कमाई का 40% हिस्सा पर्यावरण संरक्षण के लिए खर्च किया जाता है। सोसाइटी की इस पहल से कई युवाओं को रोजगार भी मिला है। पहले तो हम गिरे हुए फूलों का ही कलेक्शन करते हैं, जिसमें भी उनके 40% ही हम उठाते हैं। उसका कारण ये है कि ताकि उसके आसपास के जो कीट हैं और जो मिट्टी की ह्यूमस है वो बना रहे और कीटों के लिए भोजन बना रहे। और उसके बाद भी अगर हम सीधे पेड़ों से फूल लेते हैं तो उसका भी 40% ही लिया जाता है। होली रंगों का त्योहार है, ऐसे में केमिकल रंगों की बजाय हर्बल रंग ज्यादा बेहतर साबित हो सकते हैं। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज़ 18, पिथौरागढ़। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद देखिए महाबहस।